जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना क्लासेस 2.0 में। तो आज हम आप सबके लिए फिर से लेकर आ गए हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल स्पेशल बुक, जो कि महिला एवं पुरुष दोनों के लिए होने जा रहे हैं रामबाण साबित। अगर आप 2025 में सच में वर्दी पाना चाहते हैं दोस्तों, तो आप लोग इस बुक से एक बार ज़रूर पढ़ाई करिएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है और इस बार सिलेक्शन लेना है दोस्तों। ओके ना। ये जो बुक है वो अंकित भट्टी सर के द्वारा लिखा गया है, रोजगार पब्लिकेशन का बुक है दोस्तों। आज जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा जो क्लास है दोस्तों, वो भौतिक विज्ञान का होने जा रहा है। आज का चैप्टर हमारा 1 है दोस्तों। हम लोग इसमें पढ़ेंगे मात्रक एवं मापन के बारे में। ओके ना। यहाँ से आपके सवाल बनते हैं दोस्तों, आपके सवाल पूछे जाते हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार कि कहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ से आपका मात्रक पद्धति से सवाल पूछता है दोस्तों, और सवाल पूछता है व्युत्पन्न राशि और उनके एसआई मात्रक से सवाल पूछते हैं। आपसे पूछ देगा कि दाब का एसआई मात्रक क्या है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो हर एक वो मात्रक इसमें बताया गया है दोस्तों अच्छे तरीके से, जहां से आपके सवाल बनते हैं, ताकि एक भी सवाल आपसे छूटे ना। आपसे देखिए बीमीय सूत्र भी पूछता है 1-2 क्वेश्चन। ओके ना। उसके बारे में भी अच्छे तरीके से बताया गया है। तो हम हर एक वो टॉपिक पढ़ेंगे, कवर करेंगे, ताकि हमारा एक भी फिजिक्स से सवाल छूटे ना और इस बार बिहार पुलिस का सपना पूरा हो सके। तो चलिए हम पहले यहाँ से पढ़ते हैं भौतिक विज्ञान के बारे में। ओके ना। यहाँ पे देखिए लिखा गया कि भौतिक विज्ञान प्रकृतिक और उसके नियमों का अध्ययन है। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द फिजिक्स से हुई है, जिसका अर्थ है प्राकृतिक। ओके ना। चलिए अब पढ़ेंगे दोस्तों भौतिक राशियाँ के बारे में। भौतिक राशियाँ क्या है? तो भौतिक राशियाँ क्या है दोस्तों? तो भौतिक राशि किसी वस्तु, पदार्थ या परिघटना का गुण है। इस गुण के संख्यात्मक मान को कोई मानक संदर्भ प्रदान किया जाता है। उदाहरण वस्तु का द्रव्यमान, लंबाई, बल, चाल, दूरी, विद्युत धारा, घनत्व आदि। ओके ना। ये हो गया आपका भौतिक राशि। अब पढ़ेंगे दोस्तों मात्रक के बारे में कि मात्रक क्या है। तो किसी राशि के मापने में उपयोग उसी राशि के लिए किए गए मानक को मात्रक कहते हैं। ओके ना। किसी राशि के मापन में उपयुक्त उसी राशि के लिए गए मानक को मात्रक कहते हैं। मात्रक 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, पहला मूल मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। ओके ना। अब मूल मात्रक क्या होता है? तो मूल मात्रक होता है दोस्तों, मूल मात्रक उन राशियों को कहा जाता है जो स्वतंत्र होते हैं, जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करते हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय आदि। ओके ना। अब पढ़ेंगे दोस्तों व्युत्पन्न मात्रक के बारे में। ओके ना। उन राशियों को कहते हैं जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं, जैसे त्वरण, वेग, आवेग इत्यादि। ओके ना। अब यहाँ पे देखिए दिया गया है मात्रक पद्धति के बारे में। ओके ना। देख सकते हैं आप लोग, जो कि लंबाई मीटर, सेंटीमीटर, फुट, द्रव्यमान किलोमीटर, ग्राम, पाउंड, समय सेकेंड, सेकेंड, यानी इस चारों चीज़ में मात्रक मापा जाता है। ओके ना। चलिए अब इधर से देखेंगे दोस्तों, यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय एसआई मात्रक पद्धति। ओके ना। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि सन 1960 में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल के अधिवेशन में एसआई पद्धति को स्वीकार किया गया है, जिसका पूरा नाम डी सिस्टम इंटरनेटर डी इकाई है। वास्तव में यह पद्धति एमकेएस पद्धति का ही संशोधित एवं परिवर्धित रूप है। आजकल इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक तथा 2 संपूरक मात्रक हैं। ओके ना। अब यहाँ से दिया गया खगोलीय दूरियाँ। तो खगोलीय इकाई पहला है, तो देखिए खगोलीय इकाई पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की औसत दूरी के बराबर होती है। ओके ना। एक AU बराबर होता है 1.5 × 10⁻11 मीटर। अब देखिए यहाँ पे दिया है प्रकाश वर्ष। ओके ना। देखिए यह खगोलीय दूरी मापने की इकाई है, प्रकाश वर्ष है दोस्तों, जो कि खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। ओके ना। चलिए अब देखिए पास्कल के बारे में लिखा गया है। 1 पास्कल का मान 3.08 × 10⁻16 मीटर अथवा 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ओके ना। चलिए सवाल ऐसे पूछ सकता है कि 1 पास्कल का मान कितना होता है, तो आपको याद रखना है 3.08 × 10⁻16 मीटर होता है। ओके ना। चलिए अब यहाँ पे दिया गया है कि राशि और उनके मात्रक अंतर्राष्ट्रीय मानक एसआई।
ओके ना। चलिए राशि और उनके मात्रक दिए गए हैं तो इसे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आपका राशि है, इधर मात्रक है, इधर संकेत है। ओके ना। लंबाई का मात्रक होता है दोस्तों मीटर और उसका संकेत होता है एम। ओके ना। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, संकेत होता है केजी। समय का मात्रक होता है सेकेंड, संकेत होता है एस। ताप का होता है मात्रक केल्विन, संकेत है के। विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर, संकेत है ए। ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला, संकेत है सी। ओके ना। अब दिया पदार्थ का परिणाम मात्रक है मोल, संकेत है MOL। ओके ना। चलिए अब नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों पूरक मात्रक के बारे में। ओके ना। समतल कोण उसका मात्रक है रेडियन, संकेत है RAD। घन कोण ऑस्ट्रेडियन, संकेत है SR। अब देखेंगे दोस्तों व्युत्पन्न राशि और उनके मात्रक। ओके ना। व्युत्पन्न राशि और उनके मात्रक देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए आपका राशि है और इधर मात्रक है और इधर प्रतीक है। कार या जूल का मात्रक होता है जूल, प्रतीक है J। ओके ना। चलिए त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, प्रतीक है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ओके ना। M प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये जो ऐसे लाइन है इसे प्रति पढ़ते हैं। ओके ना। चलिए दाब का मात्रक होता है पास्कल, प्रतीक होता है PA। ओके ना। बल का मात्रक होता है न्यूटन, प्रतीक है N। शक्ति का मात्रक होता है वाट, प्रतीक है W। क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग मीटर, प्रतीक है M²। ओके ना। आयतन का मात्रक होता है घन मीटर, प्रतीक है M3। चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, संकेत है M प्रति S। ओके ना, यानी मीटर प्रति सेकेंड। चलिए चाल का तो हो गया। कोणीय वेग का होता है रेडियन प्रति सेकेंड, तो रेड्स RAD रेड प्रति S हो जाएगा। ओके ना। आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्स और संकेत है H और Z। ओके ना। संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, तो संकेत हो जाएगा kg पॉइंट M प्रति S, यानी किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ओके ना। चलिए अगला हो जाएगा आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड, तो इसका प्रतीक हो जाएगा न्यूटन प्रति सेकेंड। ओके ना। और एक और होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। पृष्ठ तनाव का होता है न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। विद्युत आवेश का होता है कूलॉम, जिसे संकेत है C। विभवांतर का वोल्ट होता है, संकेत है V। विद्युत प्रतिरोध का ओम होता है और संकेत है ओम, इसे ओम पढ़ते हैं। ओके ना। चलिए विद्युत धारिता का होता है फैराडे या कूलॉम। ओके ना। फैराडे या कूलॉम या वोल्ट होता है। ओके ना। चुंबकीय फ्लक्स का होता है वेबर, जिसे WB से सूचित करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला होता है। ओके ना। चलिए इसी प्रकार से यहाँ पे सारा मात्रक दिया गया है। ओके ना। मैं इसका PDF दूंगा दोस्तों, तो आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं कि यहाँ से कितने ऑब्जेक्टिव बनते हैं और किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव आपका पूछा जाता है। ओके ना। मैं इसका PDF दूंगा तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं परीक्षा उपयोगी प्रश्न, जो कि परीक्षा में उपयोग होने वाले प्रश्न हैं। ओके ना। चलिए हम इसे जूम कर लेते हैं। बोल रहा है कि तापमान का SI मात्रक क्या है, तो आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करिए दोस्तों कि तापमान का SI मात्रक क्या हो जाएगा। आपका ऑप्शन दिया है एम्पियर, केल्विन, जूल, वाट। तो तापमान का SI मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, तो तापमान का आपका SI मात्रक हो जाएगा क्या, तो एक का सही आंसर आपका B हो जाएगा दोस्तों, केल्विन हो जाएगा तापमान का SI मात्रक। ओके ना। चलिए भार का SI मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, तो भार का SI मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम, न्यूटन, ग्राम या डाइन। तो क्या हो जाएगा भार का SI मात्रक, तो भार का SI मात्रक आपका न्यूटन हो जाएगा। सारे क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए हैं। ओके ना, वो भी 2024 में। चलिए चुंबकीय क्षेत्र कौन सी राशि है, तो चुंबकीय क्षेत्र कौन सी राशि है दोस्तों, तो 3 का सही आंसर आपका B हो जाएगा, सदिश राशि है। ओके ना। चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है, तो एक सदिश राशि है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 4 नंबर का। बोला है कि हर्ट्ज किसकी एक इकाई है, तो हर्ट्ज किसकी एक इकाई है दोस्तों, तो अभी मैं कुछ देर पहले पढ़ाया था, तो वो आवृत्ति की इकाई है। ओके ना। हर्ट्ज है जो कि आवृत्ति की एक इकाई है।
ओके ना। हमें आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप लोग चैनल पे नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके ना। चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित राशियों में से कौन सी सदिश राशि, क्या पूछा कि निम्नलिखित राशियों में से कौन सी सदिश राशि है। ये चारों राशि में से पूछ रहा है कि कौन सा एक सदिश राशि है जो आपसे पूछा है। तो 5 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। मेघ है जो कि आपका एक सदिश राशि है, ओके ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बल की 1 न्यूटन इकाई किसके बराबर होती है। तो किसके बराबर होती है दोस्तों, बल की 1 न्यूटन इकाई किसके बराबर होती है जो पूछा है। तो 6 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, 1 किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ओके ना। चलिए आपका ए नंबर सही आंसर हो जाएगा, 6 का ए हो जाएगा। चलिए अगला हो जाएगा, बोल रहा है कि कौन सी भौतिक, क्या पूछा है कि भौतिक मात्रा वाट में मापी जाती है। तो कौन सी जो भौतिक मात्रक है जो उसे वाट में भौतिक मात्रक है जिसे वाट में मापते हैं जो पूछा है। तो 7 का आंसर आपका बी हो जाएगा, शक्ति। क्या दोस्तों, शक्ति की भौतिक मात्रा वाट में मापी जाती है, ओके ना। शक्ति की भौतिक मात्रा वाट में मापी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पूछा 8 नंबर का कि पास्कल किसकी एक इकाई है। तो पास्कल किसकी एक इकाई है दोस्तों। तो आपका लंबाई का एक इकाई है पास्कल, ओके ना। पास्कल लंबाई की एक इकाई है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि एक अदिश राशि है। तो कौन सी राशि एक अदिश राशि है। तो 9 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, धारा है जो कि आपका एक अदिश राशि है, ओके ना। चलिए यहाँ से देखेंगे दोस्तों, पूछा है कि पृष्ठीय तनाव की एसआई इकाई क्या है। तो पृष्ठीय तनाव की एसआई इकाई क्या हो जाएगा दोस्तों। तो 10 का आंसर आपका सी हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा, ओके ना। न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा पृष्ठीय तनाव की एसआई इकाई। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, क्या बोल रहा है, 11 नंबर का बोल रहा है कि दाब मापने के लिए एसआई इकाई क्या है। क्या दाब मापने के लिए एसआई इकाई क्या हो जाएगा। तो दाब मापने के लिए एसआई इकाई आपका पास्कल हो जाएगा, ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 12 नंबर का बोल रहा है कि 12 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि डाइन किसकी एक इकाई है। तो डाइन किसकी एक इकाई है दोस्तों। तो बल की एक इकाई है, ओके ना। डाइन है जो कि बल की एक इकाई है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 13 नंबर का बोल रहा है दोस्तों कि दूरी की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी सही है। तो कौन सी है दोस्तों, दूरी की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है जो पूछा है। तो 13 का आंसर आपका बी हो जाएगा, प्रकाश वर्ष की इकाई है, ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 14 नंबर का बोल रहा है कि संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है। तो संवेग की एसआई पद्धति में एसआई इकाई क्या हो जाएगी दोस्तों। संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है जो पूछा है। तो 14 के आंसर बी हो जाएगा, केजी मीटर प्रति सेकेंड, ओके ना। चलिए अगला हो जाएगा, बोल रहा है कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है। तो प्रतिरोध की एसआई इकाई होती है आपका ओम होता है, ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 16 नंबर का बोला कि लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है। तो लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या हो जाएगी दोस्तों। तो 16 का आंसर आपका बी हो जाएगा, डायोप्टर हो जाएगा, ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 17 नंबर का बोल रहा है कि आवृत्ति का एसआई इकाई क्या है। तो आवृत्ति का एसआई इकाई आपका हर्ट्ज हो जाएगा, ओके ना। आवृत्ति की एसआई इकाई हर्ट्ज हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 18 नंबर का बोल रहा है ध्वनि के माप की यूनिट क्या है। तो ध्वनि की माप की यूनिट क्या है दोस्तों। तो 18 का आंसर आपका बी हो जाएगा, डेसीबल है, ओके ना। डेसीबल है जो कि ध्वनि के माप की यूनिट इकाई है, ओके ना। ध्वनि की माप की यूनिट क्या है। तो डेसीबल है। चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि ध्वनि प्रदूषण को किसके पदों के अनुसार मापा जाता है। तो किसके पदों के अनुसार मापा जाता है ध्वनि प्रदूषण को। तो 19 का आंसर आपका डी होगा, डेसीबल के पदों के अनुसार मापा जाता है ध्वनि की इकाई को, ओके ना। 19 का आंसर डी हो जाएगा। चलिए 20 का क्वेश्चन बोला है कि दबाव की एसआई इकाई क्या है। तो दबाव की एसआई इकाई क्या हो जाएगी दोस्तों। तो 20 का आंसर आपका सी हो जाएगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा दबाव की एसआई इकाई, ओके ना। तो चलिए आपका वीडियो यहीं समाप्त होता है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इतना क्वेश्चन पढ़ेंगे, ओके ना। तो आप लोग चैनल पे नया आए थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ लेने के लिए दोस्तों, क्योंकि आप पीडीएफ लीजिएगा तो ही आपको अच्छे से समझ में आएगा, अपने से पढ़िएगा तो। मैं बताया हूँ आपको, जो थ्योरी है वो आपको खुद से पढ़ना है। तो आपको इस नंबर पे मैसेज करना है, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा, आपको इस नंबर पे मैसेज करना है, ओके ना। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा।